हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अवेलेबल हैं एक शॉर्ट फास्ट ट्रैक मोड पे, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे अबाउट द आइसोमर। ठीक है। बहुत से बच्चों को आइसोमर बनाने में प्रॉब्लम होती है, पर बेटा अगर आपने आइसोमर ढंग से बना लिया, आपको थीम अगर समझ में आ गई, तो आप उसके थ्रू नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी हैंडल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर में, खास करके एल्केन के रिस्पेक्ट के लिए। तो अगर आपको वास्तव में किसी भी कहानी के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में जिक्र करना है, तो आप यहाँ पे अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हुए कुछ इस तरह का थीम सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमारा जो पहला थीम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, अबाउट द एल्केन। किसके लिए? एल्केन के लिए। और एल्केन में हमको पता है कि आपके पास C3H8 आने वाला है, C4H10 आने वाला है, C5H12 आने वाला है, C6H14 आने वाला है, या C7H18 आने वाला है, सॉरी 16 आने वाला। तो ये अगर आपको पहले से बैकबोन पता है तो आपकी जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि इसका आंसर एक ही बनेगा, इसका 2 ही बनेगा, इसका 3 ही बनेगा, इसका 5 ही बनेगा, इसका 9 ही बनेगा। जैसे सिंपल 2 3 5 9, क्योंकि 1 तो हम काउंट करते ही नहीं है। प्रैक्टिकली मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये आपने बना एक फॉर्म से प्रोपेन। अगर 2 फॉर्म की बात की जाए तो ये आपका 4 कार्बन का और ये 3 कार्बन का, तो फास्ट पता होना चाहिए ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अगर आपके पास 3 ऑप्शन वाला आ रहा है, C5 की बात की जा रही है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इससे आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर के लिए। C6H14 की बात कर रहे हो तो 5 कार्बन, तो भैया आप समझ जाओ कि आपके पास हेक्सेन एक बार आएगा, फिर 2 मिथाइल आएगा, फिर 3 मिथाइल आएगा, फिर 2 डाई मिथाइल आएगा, और फिर 2 3 डाई मिथाइल आएगा। क्योंकि अगर आपको ये अप्रोच अच्छी हो गई तो इसके थ्रू आप आसानी से कोई एल्कोहल, ईथर, एल्कालाइड, एल्कीन वाले सारे क्वेश्चन भी कंपेयर कर सकते हो, एल्कान भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपके सामने कोई ये स्टेटमेंट दे कि हमें चेक करना है C4H10O, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका बैकबोन पहले से तैयार है। अगर O है तो वो OH भी हो सकता है और वो ईथर भी हो सकता है। क्योंकि उसका डेफिशिएंसी 0 आ रहा है, तो आंसर के हिसाब से आपको केवल मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट पे ध्यान देना है। OH कैसा होता है? हम सबको पता है कि OH आपका मोनोवेलेंट है, इसका मतलब आपका आंसर केवल 1 और 2 पे आना चाहिए। इधर क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें पता वो रिपीट हो रहा है। वैसे ही एक बार यहाँ और यहाँ आना चाहिए। तो आप बिना कोई मेहनत इफर्ट्स लगाए इमेजिन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर आइसोमर में आंसर 4 आएगा, क्योंकि इसके थ्रू ये रहा आपका ऑप्शन। आपने OH यहाँ बनाया, आपने OH 2D पे बनाया, आपने OH 3D पे बनाया, एक बार 1D पे बनाया। पर जब यही कंसेप्ट आप ईथर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि ईथर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास ये बैकबोन है और हमें बस इसमें इमेजिन करना है। अब हमको पता है ईथर मोनोवेलेंट नहीं होकर डाइवेलेंट होता है, तो उस समय आप कुछ बार दिमाग लगाओ, बस यहाँ बीच में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये कि आप इससे आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और आपका अटेम्प्ट करने का पावर भी बढ़ जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये कंसेप्ट अवेलेबल है तो हमारे पास 4 एल्कोहल आएंगे, 3 ईथर आएंगे, टोटल हमारा आंसर 7 आएगा। अब इसी मोड को मुझे थोड़ा और मॉडिफाई करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा पता है? मैंने जैसे यूज़ किया C4H8, अब मैं केवल एल्कीन की बात करूँगा। तो जब एल्कीन की बात करोगे तो उससे में बाउंडेशन फिक्स है कि पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, तो क्यों ना हम 2 कार्बन के बीच का फंडा यूज करें, मतलब दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, बाकी और क्यों नहीं बात करी? तो दैट्स ए रिपीट पार्ट, हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ये बैकबोन पहले से तैयार है तो आपका अटेम्प्ट करने का स्पीड ज्यादा होगा। यू शुड बी सिंसियर। अभी हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, स्टीरियो होगा तो रेंज और बढ़ा देंगे, पर पहले स्ट्रक्चरल पता हो तो स्टीरियो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए यही ऑप्शन C4H6 एल्काइन के लिए कोई पूछे तो जस्ट चिल, हमारे पास बैकबोन पहले से तैयार है, हमें केवल एल्काइन सोचना है। अब एल्काइन सोचते समय आपका अप्रोच ही होना चाहिए। आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, पर यहाँ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 3 है। अब अगर 2 बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अब आप बनाओगे तो एल्काइन ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर इस जगह पे आप एल्काइन नहीं बना सकते। तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर के हिसाब से एल्कीन भले 3 बन गई, पर एल्काइन का आंसर केवल 2 ही आएगा। अगर हम रेंज को और बढ़ाना चाहें, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम बोलेंगे भैया अब की बार आप बनाओ C4H11N, यानी नाइट्रोजन की बात करनी है। अब नाइट्रोजन इज ए एमीन,
हमको ये सीखना होगा। डेफिशिएंसी 0 होने के बावजूद भी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री एमीन भी बनने को तैयार है, 2 डिग्री एमीन भी बनने को तैयार है और 3 एमीन भी बनने को तैयार है। 1 एमीन का मतलब ये कि जो बैकबोन आपकी अवेलेबल है, हमें उस बैकबोन में इमेजिन करना है कि आंसर क्या होगा। कहने का मतलब ये, आप यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, ये आपका स्पीड से आंसर आ जाएगा। अगर 2 एमीन की बात की गई है तो आपको दोनों कार्बन कार्बन के बीच में जोड़ना है, तो बेटा इसको देख के आपका आंसर 4, इसको देख के आपका आंसर 3। तो अगर 3 एमीन की बात की गई है तो आपको इमेजिन करना कि भैया 3 कार्बन तो पहले से थे, 1 कार्बन और जोड़ दीजिए, आपका आंसर 1, आपका आंसर अभी 8 आएगा। क्योंकि बनाए डायग्राम केवल 2 हैं, आपने उसमें इमेजिन करी। अब जो बैकबोन आपने 4 कार्बन की करी है, वही बैकबोन आप 5 कार्बन की भी कर सकते हो, 6 कार्बन की भी कर सकते हो। पर फंडा फिक्स है जो आपको इस कहानी में ध्यान रखना है कि आपको अपनी अप्रोच को इस वर्ड में रखना है कि भैया बैकबोन के अंदर आप किस तरह से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा था, आसानी से डील किया जा सकता था और इसी को यूज करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना सा।